हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस। क्या लेकर आया हूँ? सेंटेंस। और ये सेंटेंस जो है, किसको हम सेंटेंस कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। शब्दों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस या वाक्य। अगर मान लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि राम घर जाता है, तो ये जो है से राम घर जाता है कई शब्दों का मेल है और एक पूर्ण वाक्य को प्रकट करता है, इसलिए राम घर जाता है एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। सेंटेंस जो है से 5 प्रकार के होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो कथन को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? कथन को व्यक्त करता है। वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नॉट नहीं लगा रहता है, सिंपल रहता है। जैसे आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। और निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ये होता है आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ। आई डू नॉट गो टू पटना, मैं पटना नहीं जाता हूँ। यानी कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस की ओर चलते हैं, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो प्रश्न का बोध कराता हो। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक WQ होता है। जैसे एम आई पुअर, क्या मैं गरीब हूँ, ये जो है से सिंपल है। दूसरा है डू आई गो टू पटना, क्या मैं पटना जाता हूँ, ये है सिंपल सेंटेंस। उसके बाद व्हाई एम आई पुअर, मैं क्यों गरीब हूँ, ये जो है से आपका है WQ, क्योंकि मैं क्यों गरीब हूँ। उसके बाद है व्हेन डू आई गो टू पटना, मैं पटना कब जाता हूँ। उसके बाद है आपका तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे आज्ञा का, अनुरोध का, सलाह का बोध होता है। जैसे गो टू मार्केट, बाजार जाओ। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा खाएं। उसके बाद है चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे श्राप का, किसी को श्राप दे देना, आशीर्वाद का, प्रार्थना का या इच्छा का बोध हो। जैसे मे यू डाई ऑफ कलेरा, और इसका मतलब हुआ कि तुम हैजे से मर जाओ। ये क्या हो गया? श्राप देने का बोध। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, ये जो है से आशीर्वाद, प्रार्थना का बोध हो गया। मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए, सेव माने बचाए। उसके बाद है आपका 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे अचानक प्रसन्नता का बोध, दुख का बोध, आश्चर्य का बोध या घृणा का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, एक ऐसा सुंदर दृश्य है। और दूसरा है व्हाट ए फॉल, क्या गिरा, ये आश्चर्य करते हैं। अल्लाह आई एम रूइन्ड, और इसका मतलब हो कि हाय मैं बर्बाद हो गया। वेल डन मोहन, शाबाश मोहन। और 2 बात ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंत जो है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। ये ध्यान रखना है कि जब भी जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का अंत इंड और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इंड हमेशा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है से इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।